हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के ऊपर। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर को शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यदि हम बात करें हवाई यात्रा की या इसकी, तो देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हम जानते हैं कि हमारे पास चार मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। या तो हम रोड की तरफ जा सकते हैं, या हम ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पानी के जहाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम हवाई सफर कर सकते हैं हवाई जहाज से। ठीक है, तो जो आपके हवाई जहाज है, इनकी शुरुआत 1913 में हुई थी, जब राइट ब्रदर्स ने सबसे पहली फ्लाइट बढ़ी थी। ठीक है, और लगभग 1914 के करीब आपकी सबसे पहली एयरलाइंस इस दुनिया में आई थी। भारत में 1933 का वो दौर था जब इंडिया में एयरलाइंस का आना शुरू हुआ था। ठीक है, और लगभग उस समय के बाद से लेके आज तक, आजादी के बाद भी, आजादी से पहले भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हुए, बहुत सारी चीजें हुई इंडिया के एयरलाइंस में लेके, ताकि जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं, बढ़ाया जा सके। अब कारण क्या था इसको बढ़ाने के? देखिए, सबसे पहली बात कि जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है इकोनॉमी को लेके और समय को लेकर। इकोनॉमी को लेके क्यों? क्योंकि अगर आप प्राइसेस को देखें, आमतौर पे अगर आप प्राइस देखें, तो हमें पता है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसका प्राइस अक्सर हाई होता है। हाई होता है, इसका मतलब क्या हुआ? जितने ज्यादा लोग एयर ट्रांसपोर्टेशन को लेंगे, उतना ज्यादा ही रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना ही फायदा इकोनॉमी को होगा। दूसरा, समय को लेके, आज के समय की अगर हम बात करें, तो आज टाइम जो है सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीज है। और टाइम की कीमत जो है वो एयर ट्रांसपोर्टेशन समझी जा सकती है, क्योंकि हमें पता है कि जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वे है, सबसे ज्यादा तेज चलने वाला तरीका है किसी भी जगह पे जाने का। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम लिए कि हम दिल्ली से बैंगलोर जाते हैं, अगर मान लीजिए, तो यदि आप हवाई सफर करते हैं तो लगभग 2 घंटे 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। और वहीं पे अगर आप रोड या ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन जाएंगे तो लगभग आपको 2 से ढाई दिन लग जाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जहां आपके 2 से ढाई दिन जा रहे हैं, वहीं पे आप सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जा रहे हैं, यानी टाइम के हिसाब से बहुत किफायती है। और यदि अगर हम बात करें रेवेन्यू को लेकर, कोई इंसान अगर ट्रेन से जाता है तो नॉर्मली 3,000 रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन अगर वही वो इंसान फ्लाइट से जाता है तो लगभग 6 से 8 हजार तक का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इकोनॉमी के हिसाब से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर ट्रांसपोर्टेशन को आप कह सकते हैं, यूज करने का जो तरीका है वो हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट से। और हवाई अड्डे को आमतौर पे 3 भागों में बांटा जाता है: डोमेस्टिक, इंटरनेशनल एंड मिलिट्री। डोमेस्टिक हवाई अड्डे कौन से होते हैं? जो कि देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली से बैंगलोर, बैंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से जयपुर, जयपुर से कोलकाता। तो ये सभी शहर देश के अंदर अंदर ही हैं, तो डोमेस्टिक हो। इंटरनेशनल हवाई अड्डे कौन से होते हैं? जो कि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे मिलिट्री हवाई अड्डे कौन से होते हैं? वो हवाई अड्डे जो कि आम नागरिकों के लिए नहीं बने, सिर्फ सैन्य कर्मचारी ही उसका इस्तेमाल कर सकते। तो ये था इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले की एक छोटी सी ब्रीफ। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे इंडिया के मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और वो कहाँ कहाँ पे हैं, जिसमें हम देखेंगे नई दिल्ली को, महाराष्ट्र को, कर्नाटका को, तमिलनाडु को, वेस्ट बंगाल को, तेलंगाना को, गुजरात को, गोवा को, उत्तर प्रदेश को, केरला को, उड़ीसा को, जम्मू एंड कश्मीर को, बिहार को, पंजाब को, अंडमान निकोबार को, आसाम को, आंध्र प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, दमन एंड दीव को, हिमाचल प्रदेश को, झारखंड को और मध्य प्रदेश को। और अंत में हम इन सबकी समरी देखेंगे, या यूं कहें हम सबका सारांश देखेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो यहाँ पे हमें समझ लें। तो डिस्क्लेमर है: द इमेजेस यूज्ड इन अ स्लाइड deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in.
and we shall remove the images. असवीकरण। हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा नई दिल्ली। यदि बात की जाए नई दिल्ली की, सबसे पहला जो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और पहला और आखिरी भी हम कहेंगे वो है IGI, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का जो राजधानी या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन NCR या नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से इसे जानते हैं, उसका ये मुख्य नागरिक विमानन केंद्र है। यानी जितनी भी इलाके NCR में पड़ते हैं उन सभी का ये मेन एयरपोर्ट है, जो कि लगभग 5106 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये पालम में स्थित है। फिर आता है हमारा महाराष्ट्र। अगर वो बात की जाए महाराष्ट्र की, सबसे पहला है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे को सबसे पहले सहारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुंबई महानगरीय क्षेत्र या मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया को सर्व करता है, उसकी सेवा करता है। और ये कुल और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के मामले में दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। यानी हम कह सकते हैं जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो भारत का सबसे व्यस्त, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और उसके पश्चात अगर भारत का दूसरा कोई सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है तो वो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर आता है हमारा पुणे हवाई अड्डा। जो पुणे हवाई अड्डा है वो महाराष्ट्र राज्य में, भारत में पुणे के उत्तर पूर्व में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। यानी जो मेन पुणे शहर है ये उसमें नहीं पड़ता है, बल्कि उससे उत्तर पूर्व की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे। फिर आता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो नागपुर में पड़ता है, महाराष्ट्र शहर की सेवा करने वाले का ये एक अकेला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, उसके पश्चात आता है हमारा अकोला। अकोला हवाई अड्डा जो है वो महाराष्ट्र राज्य के अकोला में स्थित एक हवाई अड्डा है। फिर आता है हमारा औरंगाबाद। औरंगाबाद का जो हवाई अड्डा है वो असल में औरंगाबाद में है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित एक सार्वजनिक हवाई अड्डा है। ठीक है, फिर आता है हमारा जलगांव। जो जलगांव हवाई अड्डा है ये एक सार्वजनिक हवाई अड्डा है जो कि जलगांव शहर में स्थित है और महाराष्ट्र के नासिक डिवीजन में ये पड़ता है। फिर है हमारा छत्रपति राजा राम महाराज हवाई अड्डा, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में एक हवाई अड्डा है। उसके पश्चात आता है हमारा गांधीनगर हवाई अड्डा। याद रखिएगा, असल में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो हमें क्लियर करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही कि जब भी हम बात करते हैं गांधीनगर की तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि जो गांधीनगर है वो तो राजधानी है गुजरात की, जो कि सही भी है। ठीक है, तो यदि पेपर में आपसे पूछ लिया गया कि गांधीनगर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है तो अक्सर हमारा हाथ जो है वो गुजरात की तरफ जाएगा, क्योंकि गांधीनगर और गांधीनगर हम ये सोचेंगे, गांधीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गांधीनगर सिटी। लेकिन वहां पे हम गलत आंसर मार्क कर देंगे, क्योंकि गांधीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो नासिक में है और गांधीनगर जो शहर है वो गुजरात में। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है। तो गांधीनगर हवाई अड्डा असल में नासिक शहर में है और ये एक सार्वजनिक हवाई अड्डा है। सार्वजनिक मतलब पब्लिक है, यानी हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित। फिर आता है हमारा सोलापुर हवाई अड्डा। यदि बात की जाए सोलापुर हवाई अड्डे की, ये भी एक सार्वजनिक हवाई अड्डा है, पब्लिक एयरपोर्ट है, जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित है। फिर हम बात करें कर्नाटका की, सबसे पहला है कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो बेंगलोर में। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटका का सबसे बड़ा शहर है और राजधानी भी है। भारतीय राज्य कर्नाटका की राजधानी को सेवा प्रदान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कैंपेगौड़ा। ये लगभग 4000 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, और ये भी मुख्य तौर पे बेंगलोर शहर में नहीं पड़ता है, बल्कि बेंगलोर शहर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर कैंपेगौड़ा में पड़ता है।
फिर आता है हमारा मैंगलोर। मैंगलोर हवाई अड्डा जो है वो मैंगलुरु में है, कर्नाटक में, जो कि भारत के तटीय शहर को सेवा प्रदान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखिए, कई बार लोग जो है वो बेंगलुरु एंड मैंगलुरु में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें समझने की जरूरत है। जो बेंगलुरु है वो कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर और वहां की राजधानी है। मैंगलुरु जो है असल में वो कर्नाटका का एक कोस्टल सिटी है, एक तटीय शहर है। ठीक है, बेंगलुरु को हम बैंगलोर के नाम से पुकारते हैं और मैंगलुरु को हम मैंगलोर के नाम से पुकारते हैं। तो इस चीज में डिफरेंस जो है वो याद रखिएगा, कभी भी प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे कंफ्यूज मत होइएगा। फिर हम बात करते हैं बेलगाम की। बेलगाम हवाई अड्डा जो है वो बेलगाम में है, जो कि भारत राज्य कर्नाटका का एक शहर है और इसी में सेवा प्रदान करता है। फिर आता है हमारा हुबली हवाई अड्डा, जो कि कर्नाटक राज्य के हुबली में सॉरी, और धारवाड़ जुड़वा शहरों को सेवा प्रदान करता है। अब यहाँ पे भी एक डिफरेंस है। हुबली जो है वो असल में आपका पड़ता है कर्नाटका, और हुगली जो है वो आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में या बोलने में ये काफी एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये अलग अलग है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आता है हमारा मैसूर हवाई अड्डा। मैसूर हवाई अड्डा, जिसे हम मंडकली हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं, ये मैसूर के भारतीय राज्य कर्नाटक का एक शहर है। ठीक है, जो कि मैसूर शहर को हवाई सेवा प्रदान करता है। फिर आता है हमारा जिंदल विजयनगर हवाई अड्डा। जो जिंदल विजयनगर हवाई अड्डा है वो आपका तोरानागल्लू में स्थित है। ठीक है, जो कि भारतीय राज्य कर्नाटक के एक गांव में स्थित हवाई अड्डा है। तो तोरांगुलू जो है वो असल में विजयनगर में एक छोटा सा गांव है जहां पे ये एयरपोर्ट स्थित है। फिर आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे पहला जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए, चेन्नई जो है वो तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर और राजधानी भी है। ठीक है, और चेन्नई को ही हम ब्रिटिश काल के दौरान मद्रास के नाम से भी जानते थे। जो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड चेन्नई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो चेन्नई और उसके आसपास का ही इलाका था। इसके पश्चात जो दूसरा आता है हमारा, वो आता है तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो है तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली की सेवा करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके पश्चात आता है हमारा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर की सेवा करने वाले प्रमुख हवाई अड्डे में से एक है। याद रखिएगा, जो आपका कोयम्बटूर है ये बहुत ही मशहूर कोस्टल सिटी भी है, तटीय क्षेत्र भी है, जो कि भारत को समुद्री व्यापार में काफी सपोर्ट करता है। फिर आता है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे पहला है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल भारत में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इसी को हम डमडम एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना का जो मेन एयरपोर्ट है वो है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो हैदराबाद, भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना का सबसे बड़ा शहर भी। ठीक है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ही हम अक्सर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ याद रखिएगा, 2014 से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य हुआ करते थे। 2014 में इन दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, और जो हैदराबाद शहर है वो कुछ सालों तक दोनों राज्यों की सामान्य राजधानी था, यानी हैदराबाद की जो था वो तेलंगाना की भी राजधानी था और आंध्र प्रदेश की भी राजधानी। बाद में हैदराबाद को डिक्लेयर कर दिया गया तेलंगाना की राजधानी और अमरावती को डिक्लेयर कर दिया गया आंध्र प्रदेश की राजधानी। ठीक है, फिर आता है हमारा गुजरात। यदि अब बात की जाए गुजरात की, सबसे पहले आता है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो है अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों शहरों की सेवा करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि अहमदाबाद के हंसोल में स्थित है। अब देखिए, यही मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि गांधीनगर का कोई कॉमन एयरपोर्ट है ही नहीं, मतलब सेपरेट एयरपोर्ट नहीं है उसका। वो जो है वो एयरपोर्ट को शेयर करता है किसके साथ में, अहमदाबाद के साथ।
और जो एयरपोर्ट है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और गांधीनगर एयरपोर्ट जो है वो एक्चुअली कहां पर है, वो नासिक में। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है जिसको याद रखिएगा। फिर आता है हमारा वडोदरा, वडोदरा हवाई अड्डा। तो जो हमारा वडोदरा हवाई अड्डा है, जो वडोदरा में है गुजरात के, वो गुजरात के वडोदरा शहर के उत्तर पूर्व में स्थित एक नागरिक हवाई अड्डा। ठीक है, फिर आता है हमारा कांडला। कांडला हवाई अड्डा जो है वो गुजरात राज्य के कच्छ जिले के कांडला और अंजार के उत्तर में स्थित है। देखिए, कांडला जो है वो मेन एयरपोर्ट्स में तो एक है ही, साथ के साथ जो इंडिया के मेन कोस्टल सिटीज हैं, जो भारत के प्रमुख तटीय क्षेत्र हैं, उसमें से भी कांडला एक है। ठीक है, फिर आता है हमारा पोरबंदर। पोरबंदर हवाई अड्डा जो कि एक सार्वजनिक हवाई अड्डा है, गुजरात राज्य के पोरबंदर में स्थित। और यदि हम बात कर रहे हैं पोरबंदर की, तो हम जानते हैं कि पोरबंदर जो है वो जन्म स्थान भी है महात्मा गांधी। फिर आता है राजकोट। राजकोट हवाई अड्डा जो है वो राजकोट गुजरात में स्थित एक सार्वजनिक या पब्लिक एयरपोर्ट। फिर है सूरत। सूरत हवाई अड्डा जो है वो गुजरात के सूरत के मगदल्ला में स्थित एक हवाई अड्डा है, जो कि गुजरात का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। सूरत जो है वो बहुत मशहूर शहर है भारत का, कोस्टल सिटी होने के नाते। और जो आपका डायमंड ट्रेडिंग है, हीरो का व्यापार है, उसमें बहुत ज्यादा मशहूर। फिर है हमारा गोवा। गोवा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे हम डाबोलिम हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं। ये भारत के गोवा राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा है, जो कि असल में आईएनएस हंसा नाम के एक सैन्य हवाई अड्डे के नागरिक एनक्लेव के रूप में कार्य करता है। यानी असल में जो एयरपोर्ट है, ये एक छोटा सा सिविल एनक्लेव है, जो कि आपका मिलिट्री एयरबेस आईएनएस हंसा में पड़ता है। और ये 4 किलोमीटर दूर है वास्को डिगामा शहर से, जो कि इस एयरपोर्ट के सबसे पास का शहर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। सबसे पहला है हमारा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये बाबतपुर वाराणसी में है, जो कि भारत में स्थित एक सार्वजनिक हवाई अड्डा है। फिर आता है हमारा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ की सेवा करने वाला एक हवाई अड्डा है। फिर हम बात करें केरला की। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल राज्य के कोची शहर की सेवा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के द्वारा विकसित किया गया था, जिसे अंग्रेजी में हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या ट्रिपल पी के नाम से भी जानते हैं। पब्लिक कंपनीज जो कि सरकार के अंडर आती हैं, और प्राइवेट कंपनीज जो कि प्राइवेट प्लेयर्स के अंडर आती हैं, वो दोनों मिलके ही यहाँ पे काम करती हैं। फिर आता है हमारा कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो करीपुर हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। भारत के केरल राज्य के कोझिकोड और मल्लपुरम शहर की सेवा करने वाला ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर आता है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो मुख्य रूप से त्रिवेंद्रम, नागरकोइल, कन्याकुमारी और कोल्लम शहर की सेवा करता है। फिर आता है हमारा उड़ीसा। सबसे मशहूर है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो भुवनेश्वर हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। और भुवनेश्वर जो है वो राजधानी भी है उड़ीसा राज्य। ये राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसका नाम उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के नाम पे रखा गया है, जो कि प्रसिद्ध विमान चालक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। फिर झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, जो कि उड़ीसा में अभी निर्माण अधीन है। फिर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की। सबसे पहला आता है हमारा शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे श्रीनगर हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है श्रीनगर का, जो जम्मू और कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यानी गर्मियों के दौरान ये राजधानी रहता है, और सर्दियों के दौरान जो जम्मू शहर है वो राजधानी रहता है। ये असल में भारतीय वायुसेना के स्वामित्व में है। यानी इस जो एरिया है, इस एरिया की असल ऑनर कौन है? भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स है। और ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डे के तहत एक नागरिक एनक्लेव संचालन करता है। यानी जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके अंतर्गत ये एक सिविल एनक्लेव। उसके बाद आता है हमारा जम्मू हवाई अड्डा, जम्मू एयरपोर्ट, जिसे हम असल में जम्मू सिविल एनक्लेव के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक छोटा सा सिविल एयरपोर्ट है जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर। फिर आता है हमारा बिहार। बिहार में सबसे पहला है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित है और जयप्रकाश नारायण के नाम पे रखा गया है।
फिर आता है गया हवाई अड्डा, जिसे बोध गया हवाई अड्डा के नाम से भी पुकारा जाता है, जो कि बिहार की सेवा करने वाला एक सार्वजनिक हवाई अड्डा है। अब हम बात करें पंजाब की, सबसे पहला है चंडीगढ़ हवाई अड्डा, जो कि पंजाब के चंडीगढ़ के संघ क्षेत्र में स्थित है, जबकि अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल रनवे के दक्षिणी तरफ जीहर टिहरी गांव मोहाली पंजाब में स्थित है। दूसरा है श्री रामदास और श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि गुरु रामदास जी के नाम पे है, जो कि चौथे सिख गुरु थे और अमृतसर शहर के संस्थापक के नाम पर भी थे। एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होने के साथ साथ ये अमृतसर पंजाब भारत में स्थित। फिर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सबसे पहला है हमारा वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के नाम से भी मशहूर है। ये कस्टम हवाई अड्डा है जो पोर्ट ब्लेयर से 2 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मुख्य हवाई अड्डा है। इसका नाम विनायक दामोदर सावरकर के नाम पे रखा गया है। फिर हम बात करें असम की, सबसे पहला आता है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये गुवाहाटी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सबसे पहले बोरजार हवाई अड्डा के नाम से भी जानते थे, जो असम में स्थित। फिर आता है डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, मोहनबारी डिब्रूगढ़ शहर में असम में स्थित है। फिर है रूपसी हवाई अड्डा, जो कि असम के धुबरी शहर में स्थित। अब हम बात करें आंध्र प्रदेश की, सबसे पहला है विशाखापट्टनम हवाई अड्डा, जो कि विशाखापट्टनम भारत में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। भारतीय नौसेना एयरबेस INS डेगा पर एक नागरिक एनक्लेव के रूप में कार्य करता है। फिर आता है विजयवाड़ा हवाई अड्डा, जो आंध्र प्रदेश की सेवा करने वाला एक सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर आता है कुडप्पा हवाई अड्डा, जो कि कुडप्पा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, सबसे पहला है तेजू हवाई अड्डा, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य तेजू में स्थित है। फिर है दापोरिजो हवाई अड्डा, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के दापोरिजो में स्थित। फिर आता है छत्तीसगढ़ जगदलपुर हवाई अड्डा, जगदलपुर के पास छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, जिसे पहले रायपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा करने वाला मुख्य हवाई अड्डा। दमन एंड दीव हवाई अड्डा, जो कि एक घरेलू हवाई अड्डा है, जो दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश दीव में स्थित। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा हवाई अड्डा, गग्गल के पास कांगड़ा में स्थित एक हवाई अड्डा है, जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में। फिर शिमला हवाई अड्डा, जोबरहट्टी शिमला में स्थित एक हवाई अड्डा है, जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू मनाली हवाई अड्डा, भुंतर में स्थित एक हवाई अड्डा है, जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में है। झारखंड सबसे पहला बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जो रांची हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, भारत राज्य झारखंड की राजधानी रांची शहर की सेवा करने वाला प्रमुख हवाई अड्डा है। धनबाद हवाई अड्डा, झारखंड राज्य के धनबाद में स्थित एक सार्वजनिक हवाई अड्डा है। सोनारी हवाई अड्डा, झारखंड राज्य के जमशेदपुर में स्थित एक सार्वजनिक हवाई अड्डा है। फिर आता है मध्य प्रदेश ग्वालियर हवाई अड्डा, जिसे आधिकारिक रूप से राजा माता वीरराजे सिंधिया एयर टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। महाराजपुर वायुसेना स्टेशन ग्वालियर में स्थित एक नागरिक एनक्लेव। फिर आता है खजुराहो हवाई अड्डा, जो आधिकारिक रूप से सिविल एरोड्रोम खजुराहो के नाम से जाना जाता है, जो खजुराहो छतरपुर जिले में पड़ता है। फिर है खंडवा हवाई अड्डा, ये जो है नागचुन रोड खंडवा मध्य प्रदेश में है। फिर है राजा भोज हवाई अड्डा, मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल को सेवा देने वाला प्रमुख हवाई अड्डा। देखिए हमने टॉपिक खत्म कर लिया है। अब हम बात करें समरी की। उत्तर भारत में हमने देखा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी जो है दिल्ली में है, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी अमृतसर, शेख उल आलम श्रीनगर। पश्चिमी भारत में हमने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद, गोवा अंतरराष्ट्रीय गोवा। दक्षिण भारत में हमने देखा केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु और कोचिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपका साझेदारी में बनाया गया। पूर्वी भारत में हमने देखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर। मध्य भारत में हमने देखा राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल, जबलपुर हवाई अड्डा मध्य प्रदेश जबलपुर। पूर्वोत्तर भारत में हमने देखा लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली हवाई अड्डा गुवाहाटी, तेजू हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश। तो इसी के साथ हमने इस टॉपिक को समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कृपया करके इसे अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। आप सभी का धन्यवाद।